लोग हंसते रहे मगर आसमान खामोश नहीं रहा। एक नबी 950 साल एक ही दावत। ये कहानी सिर्फ तूफान की नहीं, अंजाम की है। जब इंसान ने इनकार किया, कुदरत ने जवाब दिया। कश्ती खुश्की पर बनी और दुनिया डूब गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह की इबादत की दावत दे रहे हैं। लोग मजाक उड़ाते हैं और उनकी बात सुनने से इनकार करते हैं। हज़रत नूह सब्र से दोबारा लोगों को ईमान की तरफ बुलाते हैं। लोग फिर भी नहीं मानते और गुमराह रहते हैं। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के दरमियान खड़े हैं। अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन जब आपको क्या मिला? कौम के सरदारों ने तकब्बुर से कहा, हम तो तुम्हें काम इंसान देख रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने कानों में उंगलियां ठोंस लीं, कुछ ने अपने कपड़े लपेट लिए कि पैगाम ना सुनना पड़े। और यूं साल गुजरते गए, फिर दहाइयां, फिर सदियां। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक कहते रहे कि अल्लाह से डरो, उसकी इताअत करो। वक्त के साथ कौम सिर्फ इनकारी नहीं रही, बल्कि जुल्म व फसाद में बढ़ती गई। उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, आप पर इल्ज़ाम लगाए, आपको झुठलाया। आखिर वो लम्हा भी आ गया, वही लम्हा जो कुरान में एक फैसला कुन ऐलान के तौर पर दर्ज है। तुम्हारी कौम से अब कोई ईमान नहीं लाएगा मगर वो जो पहले ईमान ला चुके हैं। इस मरहले पर अल्लाह ने हुक्म दिया, हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक एक किश्ती बनाओ। नूह अलैहिस्सलाम लकड़ियाँ जमा करते हैं, किश्ती के तख्ते जोड़ते हैं और हर लम्हा ये अमल अल्लाह की वही और उसकी निगरानी में होता है। कौम के सरदार जब गुजरते वो मजाक उड़ाते, खुश्की पर किश्ती, ये अक्ल कैसी है? लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने वही फरमाया जो एक सच्चे रसूल ही कह सकता है, तुम मजाक उड़ा रहे हो, वो वक्त आएगा जब हम तुम पर हंसेंगे, जब तुम अजाब को देखोगे। कुरान एक हैरत अंगेज निशानी बताता है, जब तनूर में से पानी उबल पड़ा, ये अल्लाह की तरफ से अजाब के आगाज़ की अलामत थी। जैसे ही ये निशानी जाहिर हुई, अल्लाह ने हुक्म दिया कि हर जानवर में एक जोड़ा और जिन पर ईमान लाए वो सब किश्ती में सवार करा दो। ईमान लाने वाले कम थे, बहुत कम, लेकिन वही अल्लाह की नज़र में कामयाब थे। आसमान से ज़बरदस्त बारिश शुरू होती है, ज़मीन से चश्मे फूटने लगते हैं, पानी ज़मीन पर फैलने लगता है और तूफ़ान का मंजर मुकम्मल होता है। लोग खौफज़दा और मायूस हैं, मोमिनीन किश्ती में महफूज हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, किश्ती बुलंद पानी में बहती है, गैर मोमिन लोग डूबते हैं। हज़रत नूह अपने बेटे को बचाने की दुआ करते हैं और कश्ती तूफ़ानी मौजों में ऐसे चल रही थी जैसे पहाड़ हो। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा जो ईमान नहीं लाया था। उन्होंने पुकारा, बेटा हमारे साथ सवार हो जाओ, काफिरों के साथ ना हो। बेटे ने जवाब दिया, मैं पहाड़ की पनाह लूंगा, वो मुझे बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई नहीं बच सकता मगर जिस पर वो रहम करे। कुरान कहता है, मौज दोनों के दरमियान आ गई और वो डूबने वालों में शामिल हो गए। ये लम्हा किसी जज्बाती कहानी का मंजर नहीं, ये वालिद की बेबसी, नबी की आखिरी कोशिश और अल्लाह के फैसले का नाकाबिले तब्दील कानून है। तूफान खत्म होने लगता है, कश्ती पे सब जानवर महफूज हैं। हज़रत नूह ज़मीन पर अमन कायम करने का इंतज़ार करते हैं। मोमिनीन ज़मीन पर वापस आते हैं, जानवर भी ज़मीन पर वापस जाते हैं। हज़रत नूह ज़मीन पर दुआ करते हैं कि लोग ईमान लाएं, लोग नए माहौल में ज़िंदगी शुरू करते हैं। हज़रत नूह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। कश्ती मंजर में दूर होती है, लोगों के दिल ईमान की तरफ खुलते हैं। हज़रत नूह की कौम नई ज़िंदगी गुजारती है अल्लाह के शुक्र के साथ।